आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एमपी। ठीक है, चलो। तो जब से अंग्रेज एमपी में प्रवेश हुए वहां से हम बोलते हैं एमपी का, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो यहाँ से अंग्रेज आ जाएंगे ना, जो सबसे ऊपर लिखा महाकौशल, यहाँ से अंग्रेज आ जाएंगे। तो जैसे ही अंग्रेज एमपी में एंटर हुए उससे हम बोलने लगेंगे मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास आ जाएगा। मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास है ना। सब लोग मास्क लगा के आ जा रहे हैं ना नेक्स्ट क्लास पे। अच्छा, सब लाए हो? ठीक है, अभी रखे रहो है ना, रख लो बगल में, कोई आए तो लगा लेना। चलो, और मास्क नाक के ऊपर लगाते हैं। हाँ, क्या? हाँ, चलो अब देखो। ठीक है, तो हमें मध्य प्रदेश का मॉडर्न, तो हमें मध्य प्रदेश के 3 इतिहास पढ़ना है, एक आधुनिक, एक मध्यकाल और एक प्राचीन। 3 होते हैं, वो तीनों पढ़ेंगे 2 या 3 या 4 क्लास में। शेड्यूल में दिया होगा कितनी क्लास में, शेड्यूल जैसे ले लेना आज ऑफिस से, और जैसे आप एडमिशन लोगे तो पूरे नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में जैसे ही अंग्रेज आएंगे 1818 में, 1818 में, तो इनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह होगा, अंग्रेज जब एमपी में आने की कोशिश करेंगे तो हम लोग उनका विरोध करेंगे कि नहीं, उसी को बोलते हैं महाकौशल विद्रोह। ठीक है, इसके बाद हम 1818 का भील विद्रोह पढ़ेंगे, इसके बाद 1824 का सीहोर विद्रोह पढ़ेंगे, इसके बाद 1842 का बुंदेला विद्रोह पढ़ेंगे 42, इसके बाद 1857 लिखाइए, इसके बाद 1923 में झंडा सत्याग्रह पढ़ेंगे, 1930 में जंगल सत्याग्रह पढ़ेंगे, 1931 में चरण पादुका और 1931 में खंडवा मेल। इनके अलावा भी 1-2 चीज़ें और पढ़ेंगे, पर ये इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर एमपी के मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो इतनी घटनाओं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो इनको बहुत डिटेल से देखना है। ठीक है, चलो पॉपअप हो गया। ठीक है, तो एक एक करके हम पूरा देखते हैं। ठीक है, तो हमें पूरा 3 से 4 क्लास में ये पूरा देखना है ना। चलो अब देखो, ये आपको सागर दिख रहा होगा, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसे महाकौशल क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर महाकौशल क्षेत्र में यहाँ सबसे पहले गोंडों का शासन था, गोंड जाति का, जनजाति का शासन था। किसका? गोंड का। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पहले कभी गोंड हुआ करते थे, बहुत साल पहले गोंड। गोंडों में आपने एक का नाम सुना होगा, रानी दुर्गावती। ये रानी दुर्गावती है जो गोंड शासिका थी, और इनकी लड़ाई अकबर के सेनापति आसफ खां से हुई थी। ठीक है, ठीक है, तो ये दुर्गावती, ये गोंड है। तो सबसे पहले जिस एरिया की हम बात करने वाले हैं, जहाँ अंग्रेज सबसे पहले आने वाले हैं, वो एरिया था महाकौशल। ठीक है, यहाँ सबसे पहले किसका शासन था? गोंडों का। और दुर्गावती किस वंश की थी? गोंड वंश की थी, जिनकी लड़ाई किससे हुई थी? अकबर के आसफ खां। फिर आगे चल के जब गोंड धीरे धीरे कमजोर हुई तो छत्रसाल बुंदेला ने कब्जा कर लिया इस एरिया में, सागर दमोह वाले एरिया में। तो पहले कब्जा किसका था? गोंड का। पहले कब्जा था गोंड का, फिर गोंड के बाद बुंदेलाओं का हो गया, छत्रसाल बुंदेला। तो अब महाकौशल एरिया में, कौन से वाले एरिया में? इस एरिया में अब कब्जा हो गया छत्रसाल बुंदेला का। ठीक है, इस वाले एरिया में। तो पहले कभी गोंड हुआ करते थे, गोंडों को हरा के ये पूरा एरिया किसने जीत लिया? छत्रसाल बुंदेला ने। जब छत्रसाल बुंदेला ने ये पूरा एरिया जीत लिया तो उस समय फर्रुखाबाद के एक नवाब थे, फर्रुखाबाद के, जो मुगल सेना के सेनापति भी थे। तो फर्रुखाबाद के नवाब भी थे और इलाहाबाद के सेनापति भी थे, जिनका नाम था मोहम्मद बंगस खान। जिनका नाम था मोहम्मद बंगस खान या मोहम्मद खान बंगस, एक ही चीज़ है। इन्होंने क्या किया, 1728 में इसी एरिया में छत्रसाल बुंदेला पे हमला बोल दिया। अब इनकी सेना बहुत बड़ी थी, मुगलों के सेनापति थे और खुद फर्रुखाबाद के नवाब थे।
समझ में आ रहा क्या कह रहे हम एरिया बात करें सागर जबलपुर के एरिया की बात, इसलिए सबसे पहले ये दिखा दिया, ये सागर नरसिंहपुर जबलपुर दमोह इस एरिया की बात कर रहे। ठीक है, यहाँ अभी राज किसका चल रहा है? छत्रसाल का। इन पर हमला किसने बोल दिया है? मोहम्मद खान बंगस। कब बोल दिया था? छत्रसाल को पता चल गया था, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, छत्रसाल को पता चल गया था इससे जीत नहीं पाएंगे, तो इन्होंने फिर मदद मांगी बाजीराव प्रथम। मूवी देखी आप लोगों ने? सबने देखी होगी, बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव प्रथम ये नहीं है, ये तो रणवीर, क्या नाम है, सिंह है, हाँ रणवीर सिंह है, तो रणवीर सिंह नहीं, ये तो उस समय बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम से मदद मांगी किसने? इनने, छत्रसाल बुंदेला, क्योंकि छत्रसाल बुंदेला पे हमला बंगस खान का हो चुका था। फिर बाजीराव प्रथम आए, ये अपने जीवन में कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं हारे। जब नहीं हारे तो इन्होंने मोहम्मद खान बंगस को हरा दिया। बदले में क्या मिली? मस्तानी। मतलब मस्तानी छत्रसाल की बेटी थी, मतलब दूसरी पत्नी से, पत्नी भी नहीं थी। तो इतना आपसे पूछेगा कि मोहम्मद खान बंगस ने किस बुंदेला राजा पे हमला बोला था? तो छत्रसाल। मोहम्मद खान बंगस कहाँ का नवाब था? तो फर्रुखाबाद। और कहाँ का सूबेदार था? तो इलाहाबाद का था। इसका जब मोहम्मद खान बंगस ने छत्रसाल बुंदेला पर हमला बोला तो किस से मदद मांगी? बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, बाजीराव फर्स्ट ये कहलाते थे पेशवा। बाजीराव में जो राजा का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता था उसे क्या कहते थे? पेशवा। तो ये मराठा राजा के सबसे बड़े प्रधानमंत्री या पेशवा हुआ करते थे। ठीक है, तो बाजीराव कौन थे? पेशवा। पेशवा मतलब मराठा राजा के सबसे बड़े मंत्री या प्रधानमंत्री। ठीक है, इन्हीं का बाद में विवाह किससे हुआ था? मस्तानी। चलो, अब क्या हुआ जब बाजीराव फर्स्ट ने, देखो, तो जब बाजीराव फर्स्ट ने छत्रसाल बुंदेला को बचा लिया तो छत्रसाल बुंदेला खुश हो गए और उन्होंने अपना थोड़ा सा राज्य, अपना थोड़ा सा हिस्सा दे दिया मराठाओं को या बाजीराव फर्स्ट को। तो पहले जो महाकौशल गोंड का हुआ करता था, फिर वो छत्रसाल बुंदेला का हुआ। अब इसका थोड़ा सा हिस्सा किसके पास चला गया? बाजीराव या मराठाओं के पास। तो समझ में आ गया कैसे कैसे शिफ्ट हो रहा है। गोंड का कब्जा था, गोंड को हराया छत्रसाल बुंदेला ने, छत्रसाल बुंदेला की मदद की बाजीराव ने, तो बाजीराव को मिल गया अब थोड़ा सा हिस्सा। तो अब यहाँ मराठा लोग रहने लगे। ठीक है, चलो अब मराठाओं की कंडीशन देख लेते हैं ना। चलो मराठाओं की कंडीशन देख लेते हैं। तो मराठा का जो हेड, जिसे आप पेशवा कहते हो, वो पुणे में रहता था। जो मराठाओं का हेड था पेशवा, वो पूना में रहता था। तो पेशवा कहाँ रहता था? पुणे में। और इसके सरदार अलग अलग जगह रहते थे। सरदार किसी को इंदौर, किसी को ग्वालियर। जैसे बात करें बड़ौदा की, तो बड़ौदा में रहते थे गायकवाड़। यहाँ कौन रहते थे? गायकवाड़। तो ये सब पेशवा के चेले हैं। पुणे में रहता था पेशवा, पेशवा के चेले सब जगह फैले रहते थे। पेशवा थोड़ा थोड़ा एरिया सबको दे देते, तुम ये संभालो, तुम ये संभालो। तो पेशवा तो पुणे में रहता था, इसका बड़ौदा में कौन रहता था? गायकवाड़। अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में रहता था होलकर। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो सबको पता होगा ग्वालियर में कौन रहता था? सिंधिया। और अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर में रहते थे भोसले। ठीक है, तो ये सब पेशवा के सरदार थे, चाहे वो गायकवाड़ हो, चाहे वो होलकर हो, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे भोसले हो। ठीक है, अब लड़ाई होने वाली है भोसले से, क्योंकि अब एमपी में घुसने वाले, एमपी मतलब नागपुर वाले एरिया में आने वाले हैं अंग्रेज। तो अब लड़ाई होगी भोसले से। ठीक है, तो लोकेशन समझ में आ गई। ये जो पेशवा पुणे में रहता था यही सबको बांटता था। यही गायकवाड़ से कहता था तुम बड़ौदा संभालो, होलकर से कहता था तुम इंदौर संभालो, सिंधिया को उज्जैन दिया था, बाद में वो ग्वालियर आया था। तो सिंधिया पहले ग्वालियर नहीं रहते थे, पहले वो उज्जैन रहते थे, फिर शिफ्ट हो गए ग्वालियर। और भोसले कहाँ रहते थे? नागपुर। अब देखो, अब भोसले में थे रघुजी द्वितीय भोसले, रघुजी सेकंड भोसले थे। ये अंग्रेजों से हार चुके थे द्वितीय आंग्ल मराठा, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ये राघोजी हार गए थे। राघोजी हार गए, अंग्रेजों की बात मानी नहीं मानी, ठीक है। फिर इनकी हो गई मौत, अचानक इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनका बेटा हुआ परसों, नाम है, ठीक है। इसके बेटे का नाम क्या है? ये कौन रखता नाम? कल, परसों। तो राघोजी का बेटा था परसों। परसों लेकर बीमार रहता था, आंख से दिखाई नहीं देता था।
तो परसों के चचेरे भाई ने, जिसका ये है, जिसका नाम था मूधोजी, पर मूधोजी नाम कब चलता, अप्पा जी ज़्यादा चलता है। तो हुआ क्या कि जब राघोजी जो नागपुर के भोसले राजा थे, इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर इनका बेटा बन गया परसों, 2 दिन बाद बन गया होगा, तो इसका नाम परसों हो गया। ठीक है, परसों की हत्या उसके चाचा के लड़के मूधोजी भोसले ने कर दी। ठीक है, तो मूधोजी भोसले ने अपने चचेरे भाई परसों की हत्या कर दी, और मूधोजी का हम किस नाम से जानते हैं, अप्पा जी। तो अब नागपुर का राजा कौन बन गया, अप्पा जी। तो अप्पा जी ने किसकी हत्या कर दी, परसों की। परसों किसका बेटा था, राधोजी। राधोजी का नाम इसलिए याद करना है, देखो इसका इसलिए नाम याद रखना है कि जो द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, वो इसी से हुआ था। कहाँ गया, इसी से हुआ था, राघोजी से। ठीक है, तो राघोजी भोसले अंग्रेजों से हार गए थे। अंग्रेजों से हारने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके बाद उनका बेटा परसों बना, परसों की हत्या कर दी मूधोजी, जिनको हम जानते हैं अप्पा साहब से। चलो, ये समझ में आ गया। तो उस समय जब हम बात कर रहे हैं, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय नागपुर में अप्पा जी भोसले थे। अब हुआ क्या, 1813 के बाद लॉर्ड हेस्टिंग आया। ये अंग्रेज गवर्नर है जिसका नाम है हेस्टिंग्स। जिसका नाम क्या है, हेस्टिंग्स। हेस्टिंग ने क्या किया, दोनों को बुलाया, पेशवा को भी बुलाया, पुणे का पेशवा जिसका नाम है बाजीराव सेकंड। ये वो वाला बाजीराव नहीं है, ये बाद वाला बाजीराव है। वो वाला था बाजीराव फर्स्ट, जो मस्तानी वाला है वो बाजीराव फर्स्ट है। यहाँ देख लो, यहाँ वहाँ कुछ नहीं रखा, यहाँ देखो। तो अंग्रेज, देखो तुम लोग थोड़ा भी यहाँ वहाँ देखते हो, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल ख़राब हो जाता है, इसलिए जितनी देर रहो केवल यहाँ देख लो, है ना। तो होता क्या है, अंग्रेज गवर्नर आया था लॉर्ड, समझ में आ रहा ना, फिर क्या दिक्कत है, 3 घंटे की पिक्चर देख रहे समझ लो। तो अंग्रेज गवर्नर जब हेस्टिंग आया तो इसने पुणे से बुलाया बाजीराव द्वितीय को, जो पेशवा था, जो पूरे मराठाओं का हेड था, उसको बुलाया पुणे से, और राघोजी दोनों को बुलाया, और दोनों से बोला कि तुम लोगों से एक एक संधि करनी है। ये नागपुर का राजा था, तो इससे कौन सी संधि कर दी, नागपुर की संधि, और राघोजी से कर दी पूना की संधि, और दोनों से बोला कि आज से तुम लोग मेरे गुलाम हो। अप्पा जी से बोला नागपुर की संधि द्वारा आज से तुम मेरे गुलाम। ये संधि हुई थी 1817 में, नहीं हाँ 1816, ये हुई थी 1816 में, और पूना हुई थी 1817 में। तो हेस्टिंग ने क्या किया, नागपुर के राजा अप्पा जी से की नागपुर की संधि, और पेशवा से कर दी पूना की संधि, और दोनों को पूरे जितने अधिकार थे पूरे छीन लिए। ना तो इसको ये संधि पसंद थी और ना तो इसको, दोनों ने जबरदस्ती संधि किससे कर ली, लॉर्ड हेस्टिंग से। लेकिन दोनों मौका तलाशने लगे कि ऐसे संधि बंदी नहीं मानना, अपन को तो लड़ाई करना है। तो ये दोनों हमला करेंगे अंग्रेजों पे, जिसे कहते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, हम बात कर रहे हैं महाकौशल की, क्योंकि अंग्रेज महाकौशल वाले एरिया में आने वाले हैं। महाकौशल में कभी गोंडों का शासन हुआ करता था। गोंडों को हराकर छत्रसाल बुंदेला आ गए, उन पर हमला किया मुगल सेनापति मोहम्मद बंगस खान पठान ने। उन्हें लगा हार जाएंगे तो मदद मांगी बाजीराव प्रथम से। बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद खान बंगस को हराया और अपना कहीं आधा लिखा कहीं 1/3 लिखा राज्य दे दिया बाजीराव फर्स्ट को, मतलब मराठा आ गए। मराठा को जो हेड होता था उसे कहते थे पेशवा, वो पुणे में रहता था, और एमपी में नागपुर में भोसले रहा करते थे। हमें अभी मतलब केवल भोसले और पेशवा से मतलब है, आगे सिंधिया विंध्य सब आएंगे। तो जब नया गवर्नर जनरल आया हेस्टिंग, तो इसने राघोजी से नागपुर में नागपुर की संधि, और क्योंकि ये नागपुर में रहता था, ये कहाँ रहता था, पूना में, दोनों की संधि कर दी। ना तो इसको नागपुर की संधि पसंद थी, ना इसको पूना की पसंद। तो इन दोनों ने अब इस पर हमला बोल दिया। जैसे ये दोनों इस पर हमला बोलते, इसी को कहते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। चलो अब देखो, इसने क्या किया, जब ये संधि की तो अंग्रेजों का जो हेड क्वार्टर था पुणे में, वो था किरकी में। इसने अंग्रेजों की बिल्डिंग पे ही हमला बोल दिया। इसे कहते हैं किरकी का युद्ध। तो आपसे पूछा जाएगा किरकी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। ये हुआ था 5 नवंबर 1817, इतनी डेट याद नहीं रख रहा। फिर किरकी के बगल में यरवदा है, वहाँ लड़ाई हुई। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कोरेगांव, ये बहुत इम्पोर्टेंट लड़ाई है।
जो कोरेगांव की लड़ाई हुई थी ये महाराष्ट्र में हुई थी, भीमा नदी के किनारे। इसी को बोलते भीमा कोरेगांव। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये लड़ाई हुई थी 1 जनवरी 1818 को, और इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे महार पलटन। जो महार जाति थी उसकी सेना लड़ी थी। तो क्या होता था, मराठा अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते थे, उन्हें लगता था हमसे बड़ा कोई सूरमा है ही नहीं। लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ा? महार। और महार ने मराठाओं को हरा दिया 1 जनवरी को। इसलिए हर साल महाराष्ट्र में महार जाति इसका उत्सव मनाती है। किसका? कोरेगांव का। हर साल मनाती है कि हमने इसी दिन मराठाओं को हराया था। ठीक है। और इसी में करंट अफेयर की अगर क्लास देखी हो तो इसके आरोपी स्टैन स्वामी की मृत्यु हो गई, जो सबसे ज़्यादा उम्र के आतंकवादी घोषित करार गए थे इसी केस में। तो अब ये बताओ, जब तुम किसी के घर के सामने उसी को हराने के लिए पटाखा बटाखा चलाओगे तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? तो कोरेगांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महार जाति हर साल 1 तारीख को महाराष्ट्र में ही पटाखे फोड़ती है। तो सोचो मराठाओं को कैसा लगता होगा। और खूब कहते हैं लो हरा दिया, बहुत समझते थे। तो हर साल लड़ाई होती है, हर साल पुलिस लगती है, हर साल दंगा होता है। चलो अब देखो, ये समझ में आ गया। तो किरकी की लड़ाई इनकी हुई। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई है कोरेगांव की। ये याद रखना, 1 जनवरी को हुई थी। बाजीराव और महार। महार किसकी साइड से लड़ रहे थे, मराठा या अंग्रेज? अंग्रेज की साइड से। इसके बाद लास्ट लड़ाई हुई आष्टी। आष्टी के बाद इन्होंने कर दिया सरेंडर। जब इतनी सारी लड़ाइयाँ हो गई, बाजीराव सेकंड हार गए, तो इन्हें लगा अब तो जीत नहीं सकते, तो इन्होंने कर दिया सरेंडर। तो अंग्रेज़ों ने कहा आज से तुम पुणे में नहीं रहोगे। इन्हें पुणे से निकाल दिया। जब इन्होंने इतनी सारी लड़ाइयाँ हार दी तो अंग्रेज़ों ने बाजीराव द्वितीय को पुणे से निकाल दिया और इनको कानपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है बिठूर, कानपुर से 20 किलोमीटर है, वहाँ भेज दिया। तो बाजीराव सेकंड जब तृतीय अंगल मराठा में बहुत सारी लड़ाइयों में हार गए, पूरे नाम मत याद रखना, किरकी याद रख लेना और कोरेगांव, 4 में से 2 तो याद कर लेना। तो बाजीराव को कहाँ से निकाल दिया? पुणे, क्योंकि पेशवा पहले कहाँ रहता था? पुणे में। और इनको कहाँ भेज दिया? कानपुर के पास बिठूर। और 8 लाख रुपए की पेंशन देना शुरू कर दी कि भैया ये लो तुम्हारा खर्चा पानी, अब पुणे उन्हें छोड़ दो। ठीक है। फिर इन्होंने ही एक बच्चे को गोद लिया। इनकी कोई औलाद नहीं थी बाजीराव की। इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम था नाना साहब। अंग्रेज ने उसको पेंशन नहीं दी, इसलिए कानपुर में 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया? नाना साहब। क्यों लिया? क्योंकि अंग्रेजों ने इनके गोद लिए हुए बेटे को बेटा नहीं माना। उन्होंने बोला कि तुम्हारा रियल बेटा होता तो उसे पेंशन देते, पर नाना साहब तुम्हारे रियल बेटा नहीं है। कैसे? गोद लिए बेटे, इसलिए हम उसको पेंशन नहीं देते। अगर पेंशन दे देते तो क्या नाना साहब 1857 की क्रांति में भाग लेते? नहीं लेते। तो ये याद रखना, जो 1857 की क्रांति हुई थी सब अपने मतलब से लड़ रहे थे। झांसी की रानी अपने मतलब से, सब अपने अपने मतलब से लड़ रहे थे, जब पढ़ेंगे डिटेल से। तो बाजीराव द्वितीय को पूना से हटाकर कहाँ भेज दिया गया था? बिठूर, कानपुर के पास। ठीक है। और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका समझ में आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं, इनकी अप्पा जी की बात करते हैं। तो अप्पा जी की लड़ाई हुई सीताबर्डी में। ये अपनी 4000 अरब सेना लेके गए, 4000 अरब सेना को लेके गए, फिर भी सीताबर्डी में हार गए। तो इनकी एक लड़ाई याद रख लेना, सीताबर्डी। आपसे इतना पूछेगा कि जो अप्पा जी थे, ये कौन है? अप्पा जी, अप्पा साहब, इनकी सेना में क्या कौन थे ये पूछेगा तो अरब। आपसे पूछा जाएगा अप्पा साहब की सेना में कौन थे? अरब। या सीताबर्डी के युद्ध में कौन सी सेना लड़ी थी? तो अंग्रेजों के खिलाफ अरब सेना लड़ी थी। तो अंग्रेजों की साइड से कौन लड़ रहा था? महार। और अप्पा जी की साइड से कौन लड़ रहे थे? ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो अब देखो, ये समझ में आ गया? क्लियर? तो कुल मिला के अप्पा जी भी हार गए, उनके पप्पा जी मतलब बाजीराव सेकंड भी हार गए, दोनों हार गए। और पूरा हिस्सा, ये पूरा महाकौशल अंग्रेजों को मिल गया। इसी को अंग्रेजों ने नाम दिया सागर नर्मदा क्षेत्र। ठीक है। तो एमपी में सबसे पहले यहाँ पर एंटर हो गए। तो जब एमपी में पढ़ेंगे आगे, जब एमपी के भूगोल में, तब इसको देखेंगे सागर नर्मदा। बस इतना याद रख लो कि अंग्रेजों ने बाजीराव सेकंड जो पेशवा थे पुणे वाले और नागपुर के राजा अप्पा जी को हराया और जितने एरिया पे कब्जा किया उसको क्या बोला? सागर नर्मदा क्षेत्र। तो इसी को कहते हैं महाकौशल विद्रोह। महाकौशल विद्रोह समझ में आ गया? किन 2 को हराया था?
बाजीराव द्वितीय और अप्पाजी भोसले। बाजीराव द्वितीय कहाँ रहते थे? पुणे। वो पेशवा थे, पेशवा हमेशा कहाँ रहता है? पुणे। और अप्पाजी कहाँ रहते थे? नागपुर, क्योंकि भोसले कहाँ के रहने वाले थे? नागपुर। कौन कौन सी लड़ाई हुई? तो आपको बताना है इनके साथ कौन कौन सी लड़ाई हुई। तो किरकी याद रख लेना, कोरेगांव याद रख लेना, भले ही अष्टी वष्टी भूल जाओ, ये 4 में से 2 तो याद रख लेना, इनको हराया। इसके बाद अप्पाजी से कौन सी लड़ाई हुई याद रख लेना। हिंदी में बोलते हैं सीता बर्डी, इंग्लिश में बोलते हैं सीता बाल्डी। ठीक है, तो महाकौशल विद्रोह समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो, याद हो गया थोड़ा थोड़ा? चलो ऐसे पूछ ले रहे। ये बताओ, छत्रसाल बुंदेला पर किस मुगल सेनापति ने हमला किया था? मोहम्मद बंगस खान। किसने मदद की थी छत्रसाल की? बाजीराव फर्स्ट। चलो सही है। चलो इसके बाद अप्पाजी और बाजीराव से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने पूना और नागपुर की संधि की थी? हेस्टिंग। इसका मतलब तृतीय अंगल मराठा युद्ध हेस्टिंग के समय हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछेगा जो थर्ड एंग्लो मराठा, यही आखिरी है, इसके बाद मराठा खत्म हो गए थे, ये आखिरी 3 ही लड़ाई हुई मराठा से, यही तीसरी लड़ाई थी। इन्होंने नागपुर की संधि कर दी अप्पाजी से, पुणे की कर दी बाजीराव, दोनों को पसंद नहीं, लड़ाई हो गई। इसी को कहते हैं तृतीय अंगल मराठा युद्ध, जो हेस्टिंग के समय हुई थी। कोई दिक्कत? चलो, इसी को क्या कहते हैं? महाकौशल विद्रोह। तो हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट। बीमार हो नहीं, दिमाग का बीमार हो लोरी सुन के बच्चे सो तो जाते हैं, पर गलत डायपर के गीलेपन से रैशेस। रात भर की नींद के लिए ट्राई सिर्फ नया पैम्पर्स। इसका एलो लोशन रैशेस से प्रोटेक्ट करे पूरी रात और गीलापन सोख कर 100% लॉक्ड रखे। पैम्पर्स पैन से हर रात खुश। चलो, तो हमारा पहला चैप्टर हो गया कंप्लीट, महाकौशल विद्रोह। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब दूसरा देखो, क्या होता है जब अंग्रेज महाकौशल आ जाते हैं तो वो भीलों पर बहुत सारे अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। भील क्या रहते थे? ये आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे। अंग्रेजों ने सोचा इनको दबा के अपनी सेना वेना में भर्ती कर लें। ऊपर से उन्होंने क्या किया, राजस्थान के जितने राजपूत थे उनकी सेना में काम करते थे। अंग्रेजों की क्या क्वालिटी थी, ये जिस भी राजा को हराते थे वहाँ अपनी सेना रखते थे। अंग्रेजों की ये शर्त थी, तो मैं हमारी सेना रखनी पड़ेगी। तो जब अंग्रेजों ने 1818 में राजपूतों को हराया था, तो अब राजपूतों के पास किसकी सेना होगी? अंग्रेजों की। तो जितने भील थे वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि पहले राजपूतों की तरफ से कौन लड़ते थे? भील। तो इन्हें राजपूतों की सेना में नौकरी मिल जाती थी, लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो इन्हें नौकरी से हटाई। इसलिए भील विद्रोह 1818 में हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले भील विद्रोह कब से हुआ? तो 1818। एक तो राजस्थान के जो बेरोजगार थे उनने, और महाराष्ट्र एमपी वाले उनने, ठीक है, जिन्हें बोलते खानदेश। जो महाराष्ट्र बॉर्डर के, उन्हें कहते हैं खानदेश। तो एमपी में सबसे नीचे बुरहानपुर है, उसके नीचे महाराष्ट्र, उस एरिया को बोलते हैं खानदेश, क्योंकि वहाँ के राजा को खान बोलते थे। तो खान राजा का जो देश था उसी को बोलते हैं खानदेश। तो एमपी और महाराष्ट्र बॉर्डर का जो एरिया है उसी को बोलते हैं खानदेश। तो आपसे पूछा जाएगा 1818 में कहाँ के भीलों ने विद्रोह किया? तो खानदेश। यह ऑप्शन में आ जाए एमपी और महाराष्ट्र, तो वो भी सही है। आगे चल के भीलों ने फिर कोशिश की 1825 में, तब इनका नेता था सेवाराम, बस इतना याद रख लेना। और फिर आगे कोशिश की 1846 में। तो भीलों ने बीच बीच में कोशिश की। बस आपसे 2-3 सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ये पूछेगा 1818 वाला, एक पूछेगा एमपी या महाराष्ट्र वाला, एक पूछेगा खानदेश वाला। बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन भीलों से नहीं पूछेगा। अब अगला विद्रोह कौन सा पढ़ना है? सीहोर। ठीक है, भील से क्वेश्चन नहीं पूछता, बस डेट पूछेगा 1818 और खानदेश पूछेगा। चलो अब देखते हैं सीहोर विद्रोह। या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब जितने प्यार से पढ़ रहे हो उतने प्यार से याद रखना है ना। चलो, ये वाला भी वीडियो डाल देंगे, शुरू की 2-3 दिन का वीडियो डाल देंगे, तो बार बार देख लेना। चलो अब देखो, अब चलो भोपाल। कहाँ चलो? भोपाल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जितने लोग क्लास देख रहे हैं। ये है भोपाल की पहली बेगम गौहर बेगम, जिनको आप कुदसिया बेगम भी बोलते हैं। भोपाल की पहली बेगम है। 100 साल से ज़्यादा 4 बेगमों ने शासन किया है।
अब हम इनकी बात नहीं कर रहे, हमें बात कर रहे हैं इनके पति जिनके नाम है नजर मोहम्मद खान। हुआ क्या था, ये बेगम इनका मनमन नहीं था। एक बार क्या थे, नजर मोहम्मद खान ऐसे अपने दरबार में बैठे थे ऑफिस में, इनका 8 साल का भतीजा था या चाचा का लड़का था जो भी था, उसके हाथ से बंदूक चल गई और इनके सीधे सर पे गोली लग गई और नजर मोहम्मद खान को वहीं नजरें बंद। तो नजर मोहम्मद खान की अचानक मौत होने से इनकी पत्नी को बनना पड़ा था बेगम, और जब ये बेगम बनी तो 100 साल तक एक के बाद एक कितनी बेगम आई, 4 बेगम पढ़ेंगे, भोपाल का पूरा इतिहास पढ़ेंगे। तो हमें बात इनसे नहीं करना, हमें मतलब है अभी नजर मोहम्मद खान से। हुआ क्या था, जब एमपी में अंग्रेज आ गए थे 1818 में, तो उन्होंने भोपाल के नवाब नजर मोहम्मद खान से संधि कर ली, जिसे भोपाल की संधि कहते हैं। और इन्होंने इस संधि के द्वारा क्या कर दिया, सीहोर में अपनी छावनी बना दी। कहाँ पर अपनी छावनी बना दी, सीहोर में। तो हुआ क्या, जब अंग्रेज महाकौशल में आ गए तो उन्होंने क्या किया, नजर मोहम्मद खान, ये नजर मोहम्मद खान कौन है, ये भोपाल की पहली बेगम, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों बेगम। पहली बेगम का नाम याद रख लो, गौहर, जिसको कुदसिया भी बोलते हैं। इनको मजबूरी में बनना पड़ा क्योंकि इनकी अचानक मौत हो गई थी गोली लगने से। तो नजर मोहम्मद खान की अंग्रेजों से संधि कब हुई, 1818। इस संधि में अंग्रेजों ने क्या बोला कि हम कहाँ अपनी छावनी बनाएंगे, सीहोर में। वो अपना एक एजेंट रखेंगे मैडॉक, एक छावनी बनाएंगे, वहाँ हमारा एक एजेंट रहेगा मैडॉक, जो आपके राज्य पे नज़र रखेगा। ऐसा तो नहीं आप हमें धोखा दे रहे, जो संधि पे साइन हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे। तो नजर मोहम्मद खान ने अंग्रेजों से संधि की, सीहोर में छावनी स्थापित की और सीहोर में अपना एक एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट या राजनीतिक एजेंट रख दिया मैडॉक। मतलब अब जो लड़ाई होने वाली है वो किससे होने वाली है, मैडॉक से। किसकी लड़ाई होने वाली है देखेंगे। अब देखो, ये है सीहोर, सीहोर के बगल में ये भोपाल है और भोपाल के बगल में ये राजगढ़ है। इसी राजगढ़ में एक रियासत पड़ती है नरसिंहगढ़, यहाँ पर नरसिंहगढ़ पड़ता है। यहाँ क्या पड़ता है, नरसिंहगढ़। यहाँ ये देख लो, ये है नरसिंहगढ़। तो सीहोर, वहाँ पर एक रियासत थी नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ के राजा थे कुंवर चैन सिंह। इनकी क्लियर फोटो नहीं मिली, फिर भी देख लो, ये कुंवर चैन सिंह। तो हुआ क्या, जब मैडॉक बन गया सीहोर में तो उसने सोचा पूरा आसपास कंट्रोल कर लें, और इनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी अंग्रेजों से दोस्ती करने की। लेकिन इनके 2 मंत्री थे, एक दीवान था जिसका नाम था आनंद बख्शी और मंत्री था रूपराम। ये दोनों गद्दार थे। ये दोनों कुंवर चैन सिंह की हर खबर मैडॉक को दे देते थे, बदले में पैसा मिलता था। चैन सिंह को पता चल गया कि मेरा जो दीवान है आनंद बख्शी और मेरा जो मंत्री है रूपराम बोहरा, ये किससे मिले हुए हैं, मैडॉक से। चैन सिंह ने दोनों को निपटा दिया। चैन सिंह ने कर दी दोनों की हत्या। गुस्सा किसको आ गया होगा, चैन सिंह को कि मैडॉक को, मैडॉक को आ गया। दोनों चेले तो चले गए। मैडॉक ने बुलाया चैन सिंह को कि तुम पर हत्या का केस चलेगा, तो हमसे मिलने सीहोर आओ। तो मैडॉक ने 24 जुलाई 1824 को मिलने बुलाया। चैन सिंह को पता था मिलने नहीं बुलाए, इन्हें तो मारने ही बुलाए, बिल्कुल पक्का पता था। तो चैन सिंह से इन्होंने शर्त रखी, एक तो हमारी गुलामी स्वीकार कर लो और तुम्हारे जो नरसिंहगढ़ में जितनी अफीम होती, अफीम के लिए बहुत फेमस है, अफीम होती थी वो हमें बेच दो। चैन सिंह ने दोनों मना कर दी, ना तो हम भोपाल के नवाब की तरह तुम्हारी गुलामी करेंगे, ना ही अपनी अफीम तुम्हें देंगे। बाद में कुंवर चैन सिंह 24 जुलाई 1824 को मैडॉक से मिलने गए, वहाँ उनसे लड़ाई हुई, वहीं कुंवर चैन सिंह शहीद भी हो गए। तो कुंवर चैन सिंह कब शहीद हुए थे, 24 जुलाई। ठीक है, तो ये 2-3 नाम याद आता है। ये क्वेश्चन आता है कि चैन सिंह के जो 2 मुस्लिम अंगरक्षक थे, इनके नाम आते हमेशा थे, गए थे कुल 43 लोग। चैन सिंह प्लस 42 लोग के नाम लिखे, जो उनकी छतरी है अगर किसी ने देखी हो तो 43 लोगों के नाम लिखे हैं, एक चैन सिंह और 42। इनके 2 मुस्लिम अंगरक्षक थे, इनके नाम बहुत पूछता है कि जब कुंवर चैन सिंह मैडॉक से मिलने गए 24 जुलाई 1824 को सीहोर, तब उनके साथ 2 मुस्लिम अंगरक्षक कौन थे, हिम्मत खान और बहादुर खान। तो ये मत समझना केवल 2 गए, 43 लोगों के नाम लिखे हुए, बहुत लोग शहीद थे, पर वहाँ उनकी छतरी में उनका नाम सबसे ऊपर लिखा, 42 लोगों के नाम नीचे, आप नेट पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो इन 2 के नाम आपको याद रख लेना। ठीक है, चलो। तो
यहाँ तक तो स्टोरी पता हो गई। अब देखो, अब इनका देखो, अब इनकी जो लड़ाई हुई मैडोक से वो हुई दशहरा बाग। सीहोर में एक नदी है लोटिया नदी, सीहोर में लोटिया नदी है, उसी के किनारे दशहरा बाग है। यही लड़ते लड़ते कुंवर चैन सिंह जी शहीद हो गए और यही इनकी समाधि है। इनकी समाधि वैसे तो दो है, एक तो दशहरा बाग जहाँ उनकी लड़ाई हुई थी सीहोर में, प्लस ये कहाँ के राजा थे, नरसिंहगढ़ के, तो नरसिंहगढ़ में भी। तो जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ भी इनकी समाधि है और ये जहाँ के राजा थे वहाँ भी समाधि है। मिलने मैडोक से कहाँ गए थे, सीहोर, तो सीहोर में भी समाधि है और ये खुद कहाँ के राजा थे, नरसिंहगढ़, तो वहाँ भी है। तो सीहोर के दशहरा बाग में भी समाधि है और नरसिंहगढ़ के छारबाग की। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनकी रानी थी, रानी ने यहाँ इनके नाम पर एक मंदिर भी बनाया, रानी का नाम था कुंवर जी, तो उस मंदिर को बोलने लगे कुबरानी मंदिर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस राजा के नाम पर उनकी पत्नी ने मंदिर बनवाया, तो कुबरानी, वो भी पूछेगा। इसके अलावा इनकी डेथ हुई थी 24 जुलाई। 24 जुलाई को कौमी एकता दिवस मनाते। कौमी एकता का मतलब क्या है? चैन सिंह कौन थे, हिंदू या मुस्लिम? हिंदू, चैन सिंह हिंदू थे, पर इनके दोनों बॉडीगार्ड कैसे थे, मुस्लिम, हिम्मत खान, बहादुर खान। तो इसका मतलब ये हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण हुआ ना, इसलिए 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, कौमी एकता दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 2015 से इनकी समाधि में गार्ड ऑफ ऑनर, गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब वहाँ आर्मी या पुलिस जाती है, बंदूक लेके ऑनर देते हैं। तो 2015 से मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी समाधि पर गार्ड ऑफ ऑनर भी शुरू कर दिया है और इन्हें सीहोर या मालवा का मंगल पांडे भी कहते हैं। तो आपसे इतना पूछा जाएगा 1824 के विद्रोह से, ठीक है। तो सबसे पहले अंग्रेज जब महाकौशल में 1818 में जीते, किसको हराकर, तो पेशवा बाजीराव सेकंड और नागपुर के अप्पाजी भोसले, दोनों को हराया, महाकौशल जीता। उसका नाम क्या रखा था, सागर नर्मदा क्षेत्र। जब एंट्री कर ली तो इन्होंने भोपाल के नवाब से कर ली संधि। भोपाल का नवाब कौन था, नजर मोहम्मद खान। इन्हीं के मरने के बाद इनकी पत्नी बनी थी बेगम। बेगम का नाम क्या था, गौहर बेगम या कुदसिया बेगम। जो भोपाल के कौन से नंबर की बेगम थी, पहली। यहीं से शुरुआत, कितनी बेगमें बनी, 107 साल तक, ध्यान रखना, ठीक है। नजर मोहम्मद खान, बेगम नहीं, नजर मोहम्मद खान से जब संधि हुई तो अंग्रेजों ने अपनी छावनी कहाँ बनाई, सीहोर। और अपना एजेंट किसे बनाया, मैडॉक, मेढक याद कर लो, कुछ तो याद कर लो, ठीक है। तो मेढक को बुला दिया। मेढक को हर खबर कौन पहुंचा देता था, दीवान आनंद बख्शी और मंत्री रूपराम बोहरा। चैन सिंह ने क्या किया, दोनों का हत्या कर दी। मेढक ने चैन सिंह को बुलाया, कितने तारीख को बुलाया, 24 जुलाई 1824। कहाँ पर बुलाया, सीहोर। दोनों की लड़ाई हुई किस मैदान में, दशहरा बाग मैदान में। कौन सी नदी के किनारे, लोटिया नदी। दशहरा बाग में इनके दो मुस्लिम बॉडीगार्ड कौन कौन से थे, हिम्मत खान, बहादुर खान। 24 जुलाई को इनकी मृत्यु हुई थी, ये शहीद हो गए। तो उस दिन को किस दिन के रूप में मनाते हैं, कौमी एकता दिवस। सीहोर के चैन सिंह की कितनी समाधियां हैं, दो। कौन कौन, सीहोर में दशहरा बाग और खुद नरसिंहगढ़ के थे तो छारबाग। इनकी रानी ने कौन सा मंदिर बनवाया, कुबरानी का मंदिर, कि रानी कुंवर जी थी। इसके अलावा कब से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाने लगा है, 2015 से। और इन्हें क्या कहते हैं, सीहोर का मंगल पांडे। चलो, तो यहाँ तक कोई समस्या है? चलो, आज के लिए 5 मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं, इसके बाद साइंस की क्लास स्टार्ट होगी। देखो 1 घंटा अपन एमपी पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम से आ जा करो, और 1 घंटे साइंस पढ़ेंगे। आपके शेड्यूल में दोनों एमपी